लेकिन दिक्कत ये है कि लोग शुरुआत में गंभीरता से नहीं लेते। सोचते हैं चलो ठीक है, मौसम की वजह से होगा या कमजोरी होगी। लेकिन जब शरीर में सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है, गूगल पर सर्च करेंगे, किसी पड़ोसी से पूछ लेंगे, खुद इलाज शुरू कर देंगे। आजकल डायबिटीज इतनी आम हो गई है कि शायद कोई ऐसा घर हो जिसमें शुगर पेशेंट ना पाए जाते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग शुरुआत में गंभीरता से नहीं लेते। किसी को बार बार प्यास लग रही है, कोई जल्दी थक जा रहा है, किसी का वजन अचानक कम होने लग रहा है। लेकिन लोग सोचते हैं चलो ठीक है, मौसम की वजह से होगा या कमजोरी होगी। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज धीरे धीरे असर करती है। ये अचानक नहीं गिराती इंसान को, ये चुपचाप शरीर को अंदर से कमजोर करती है। अब एक चीज समझो, हम जो खाना खाते हैं वो शरीर में जाकर ग्लूकोज बनाता है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और उस ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। लेकिन जब शरीर में सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है या इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, तब ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। और वहीं से शुरुआत होती है सारी परेशानियों की। सबसे पहले तो शरीर संकेत देना शुरू करता है, जैसे बार बार टॉयलेट जाना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, जल्दी थक जाना, छोटे छोटे घाव होते हैं उनका बहुत देर से भरना, कभी कभी आंखों में धुंधला दिखने की भी शिकायत हो जाती है। लेकिन कई लोग करते क्या है, गूगल पर सर्च करेंगे, किसी पड़ोसी से पूछ लेंगे, खुद इलाज शुरू कर देंगे। यही सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हर इंसान की शुगर एक जैसी नहीं होती है। किसी की फास्टिंग बड़ी होती है, किसी की खाने के बाद वाली शुगर बड़ी होती है, किसी को टाइप 1 डायबिटीज होती है तो किसी को टाइप 2। और कई महिलाओं में तो प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज के सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रॉपर जांच की जरूरत है। और एक और बहुत बड़ी गलतफहमी भी होती है लोगों में। लोग सोचते हैं कि मैं तो मीठा खाता नहीं हूँ, फिर मुझे शुगर कैसे हो सकती है। देखिए, शुगर का सबसे मेन रीजन ये नहीं है कि आप चीनी खाते हैं कि नहीं। चीनी नहीं खाने वाले भी कई डायबिटिक पेशेंट होते हैं। असल में ये निर्भर करता है आपकी खराब लाइफ स्टाइल पे, लगातार बैठ करके काम करने से, तनाव से जो बिना मांगे आजकल मिलता है, नींद पूरी ना होने से, मोटापा, फैमिली हिस्ट्री हो अगर डायबिटिक की तो भी ये सब चीजें होती। ये सब बड़े कारण हैं। अब जरा इनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखो। सुबह उठते ही मोबाइल देखना होता है, फिर चाय के साथ बिस्किट खाया, फिर दिन भर बैठ के ऑफिस का काम किया। ना कोई एक्सरसाइज है और ना ही कोई टहलने वाला काम। ऊपर से बाहर का खाना, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड। शरीर कब तक संभालेगा। सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? डायबिटीज कई बार दर्द का एहसास भी नहीं होने देती। इंसान को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आंखें, किडनी, नर्व और हार्ट, ये सब कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि डायबिटीज को हल्के में मत लो। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर डायबिटीज हो जाए तो क्या जिंदगी में परेशान रहना है? नहीं, जिंदगी में परेशान नहीं रहना है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जिया जा सकता है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले खाना। अब खाने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर उबला ही खाना है, नहीं। एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। ना ज्यादा मीठा, ना ज्यादा ऑयली, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले स्नैक्स, इन सबको कम करना है। घर का सामान्य खाना खाना है, कुल मिलाकर के दाल, हरी सब्जी, सलाद, फाइबर वाली चीजें, ये सब चीजें। सबसे जरूरी क्या है? दूसरा, खाना समय पर। कई लोग होते हैं सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी है, कईयों का नाश्ता सुबह छूट जाता है। फिर क्या करते हैं? फिर दोपहर में बहुत ज्यादा खा लेते हैं। ये जो खाने की डिस्टरबेंस है, कभी ज्यादा कभी ड्रॉप कर दिया, इससे शुगर बॉडी में डिस्टर्ब होती है। फिर एक्सरसाइज की बात कर लें अगर, तो अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो जिम जाने की बात नहीं हो रही है, लेकिन शरीर को थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूरी होता है। इसलिए इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं लगभग रोज सिर्फ अगर 30 मिनट तेज चल करके भी आपने शरीर को मोमेंटम दिया है तो उतना काफी है। सीढ़ियों का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा टहल लो, शरीर एक्टिव रखो। एक चीज जो सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, स्ट्रेस। और यही वो चीज है जो आजकल सबको बिना मांगे मिल जाती है। तनाव से भी शुगर होता है, ये बात प्रूव हो चुकी है। अगर दिमाग हमेशा टेंशन में रहेगा तो नींद पूरी नहीं होगी, और अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी। इसलिए थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालो, फोन से बाहर निकलो, खुली हवा में चलो, लोगों से बातें करो, हंसो खिलखिलाओ। अब दवाई की बात कर लें। कई लोग कहते हैं कि 2 महीने की दवा ले लो, शुगर कंट्रोल हो जाए, उसके बाद घरेलू उपचार, ये सब चीजें, मेथी, करेला, ये सब अपना लो और सब ठीक है। नहीं, बहुत बड़ी गलती है। डॉक्टर ने जितना टाइम दिया है कोर्स के लिए उतना करो। बिना डॉक्टरी सलाह के दवाई बंद मत करो, दवाई चेंज मत करो। और घरेलू नुस्खों पर भरोसा मत करो। ये सब चीजें बैलेंस कर सकती हैं, पर अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो मेंटेन नहीं कर सकती हैं। जैसे मेथी, करेला, दालचीनी, ये मदद करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट है, ये हमेशा याद रखिए। क्योंकि कई बार लोग सिर्फ घरेलू उपाय करते हैं और अंदर ही अंदर शुगर को बढ़ाते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं जांच की। अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज है, या आपका वजन ज्यादा बढ़ रहा है, या आप 30-35 उम्र के हैं, वैसे तो उम्र का कोई लेना देना नहीं है, छोटे बच्चों में भी डायबिटीज होती है,
पर फिर भी एक सामान्यता देखा जाए तो 35-40 के आप ऊपर है तो आप शुगर टेस्ट सामान्यता कराइए। और अगर आपको पहले से डायबिटीज है तो सिर्फ शुगर ही नहीं, आपको किडनी और बीपी की भी जांच कराइए समय रहते, और एक समय अंतराल पे कराते भी रहिए, क्योंकि डायबिटीज कभी अकेले नहीं आती, ये धीरे धीरे दूसरी दिक्कतें भी शुरू कर देती है। तो अब डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सब डरने के लिए नहीं बताया है, बस थोड़ी समझदारी की जरूरत है। अगर आप अपने खाने पीने में, चलने फिरने में और लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा ध्यान दे दें तो आगे चल करके बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं, क्योंकि शरीर बार बार संकेत देता है, बस हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं। बाकी पैसा, काम, भाग दौड़ ये सब तो चलता ही रहेगा। अगर स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ है, वरना सब बेकार है। इसलिए खुद का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और शरीर अगर कोई संकेत दे रहा है, जो कि अमूमन बॉडी हमेशा रिएक्ट करती है किसी भी चीज के लिए, कोई भी बीमारी हो रही हो, तो उसको समझो और किसी भी तरीके की जांच कराने में देरी मत करो, क्योंकि समझदारी और थोड़ा सा ध्यान आगे आने वाली बहुत बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। थैंक यू।